दोस्तों, ट्रंप की टैरिफ नीतियों की वजह से भारत का विदेशों में पड़ा हुआ 300 टन से भी ज्यादा का सोना अब खतरे के रडार में आ चुका है। स्पेशली भारत यूके के जिन दो इम्पोर्टेंट बैंक्स के अंदर अपना सोना रखता है, जिनमें पहला बैंक है बैंक ऑफ इंग्लैंड और दूसरा है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। यहाँ पर भारत का 300 टन से भी ज्यादा का सोना रखा हुआ है, लेकिन अब इस सोने पर एक खतरे की घंटी बजनी शुरू हो चुकी है और वजह अमेरिका बताया जा रहा है, क्योंकि इन्हीं बैंकों से जितने भी देशों ने, जितने भी व्यापारियों ने अपना सोना यहाँ पर स्टोर करके रखा था, अब उसे निकाल करके सीधे अमेरिका भेजा जा रहा है। और जैसे कि आप जानते होंगे कि पिछले साल भारत ने कई 100 टन भारत सोना वापस बुलाया। इसके बावजूद भी हमारा काफी बड़ा अमाउंट का सोना अभी भी इंग्लैंड के अंदर रखा हुआ है। तो ट्रंप के आने की वजह से अचानक से ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से दुनिया भर के सोने का स्टोरेज खतरे में पड़ चुका है? भारत पर क्या दिक्कत आ सकती है? आइए जानते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में, बहुत ही आसान भाषा में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस चीज की शुरुआत होती है ट्रंप के इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान। जैसे ही वो इलेक्शन के लिए अपने कैंपेन शुरू करते हैं, वो सीधे शब्दों में कहना शुरू कर देते हैं कि कई देशों पर 100% टैरिफ वसूला जाएगा। भारत जैसे देश जो कि ब्रिक्स में शामिल हैं, उन पर भी टैरिफ लागू किया जाएगा, लेकिन यूरोप को भी बख्शा नहीं जाएगा। ठीक उसी दिन से इन बैंकों के अंदर पड़ा हुआ जितने भी देशों का सोना था, उसे निकाल करके लोगों ने अमेरिका भेजना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही ट्रंप पावर में आ जाते हैं, इतनी तेज से गिरावट देखने को मिले इस बैंक से सोना निकलने की, जिसकी वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ये बैंक डिफॉल्ट ना हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है उन सभी देशों के लिए जिनका कई 100 टन सोना अभी भी इन बैंक्स के अंदर रखा हुआ है। लेकिन जिस रफ्तार से बैंक ऑफ इंग्लैंड से सोना निकाला जा रहा है, उसकी दोगुनी रफ्तार से अमेरिका के अंदर वही सोना भेजा जा रहा है। और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप की टैरिफ नीतियों की वजह से दुनिया भर को एक दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली जो कुछ हम सोच रहे थे शायद वो गलत हो सकता है और सोना फंस सकता है। असल में इन बैंक्स के अंदर जितने भी देश पैसा रखते हैं, जब भी उन्हें पैसा निकालना होता है तो उसके लिए आपको 2 से 3 या फिर मैक्सिमम 5 दिन की वेटिंग बताई जाती है और उतने दिनों में आपको सोना वापस कर दिया जाता है। लेकिन जब हमने अपना सोना वहां पर रखा हुआ है तो डेफिनेटली सोना वहां पर होगा, और इसके बावजूद भी वो सोना पहुंच नहीं पा रहा और वापस करने में 2 से 3 महीनों का समय बताया जा रहा है। तो कयास ये लगाया जा रहा है कि कहीं सोना गलत जगह पर तो नहीं रखा गया और कहीं ऐसा तो नहीं कि सोना इनके पास मौजूद ही ना हो। और अब नजर डालते हैं भारत पर, जहां साल 2024 के एक साल का आंकड़ा आपको बताया तो भारत के पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक जितना सोना था जिसे हम होल्ड करके रखते हैं, वो करीब 876.18 टन के आसपास है, जिसकी वैल्यू 66.2 बिलियन US डॉलर है। और इसमें से 324 टन से भी ज्यादा का सोना अभी भी इंग्लैंड के अंदर रखा हुआ है, स्पेशली बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के अंदर। अब इसके पीछे बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी स्टेटमेंट आ चुका है, जहां पर उन्होंने ये क्लियर किया है कि इसके पीछे वजह सिर्फ ट्रंप है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात की जाए तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वो बैंक है जो कि सबसे ज्यादा गोल्ड को होल्ड करता है। और ट्रंप के आने से पहले तक यहाँ पर बहुत ज्यादा सोना इकट्ठा किया गया, लेकिन अब उसी बैंक से बहुत तेजी से लोगों ने सोना निकालना शुरू कर दिया है, जहां पर रिक्वेस्ट इतने बड़े स्केल पर आने शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो गोल्ड 1 से 5 दिन के भीतर निकाल दिया जा रहा था, अब उसे 2 से 3 महीनों का समय लग रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बताया जा रहा है कि ट्रंप की वजह से हमें ये सब करना पड़ रहा है। स्पेशली जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर सोना रखा हुआ है, उनका ये मानना है कि जल्द ही ट्रंप अपने क्रॉस बॉर्डर टैरिफ को लागू कर देंगे। स्पेशली 2 अप्रैल से ऑलरेडी ट्रंप ने अनाउंसमेंट कर दी है कि हर एक चीज पर हर एक तरीके का टैरिफ लागू कर दिया जाएगा। तो ट्रंप अपने टैरिफ को लागू करें उससे पहले ही सोना निकाल करके क्यों ना अमेरिका भेज दिया जाए, बिकॉज आपको यूके के अंदर भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर अनस्टेबिलिटी कभी भी आ सकती है। एंड सेकंड रीजन इज कि अमेरिका में ट्रंप बिजनेस माइंड के साथ काम करते हैं, तो अमेरिका की ओवरऑल जीडीपी बढ़ेगी, तो जीडीपी बढ़ने के साथ साथ गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी। अब जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि बिना किसी टैरिफ को दिए हुए अपना सोना इंग्लैंड से निकाल करके न्यूयॉर्क भेज देंगे, वहां पर वो सोने की वैल्यू बढ़ती रहेगी और इससे उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की चीज है और वो ये है कि इससे स्विट्जरलैंड को बहुत कमाई हो रही है। अब आप खुद ही सोचेंगे कि यूके और अमेरिका अगल बगल हैं, तो क्यों नहीं आपस में सोना एक दूसरे को भेज दे रहे हैं, क्यों इस सोने को
स्विट्जरलैंड भेजा जा रहा है। तो इसके पीछे कारण ये है कि अमेरिका के अंदर जो सोना स्टोर किया जाता है, जिनका ब्रिक्स का साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ 1 किलोग्राम के आसपास रहता है, लेकिन यूके के अंदर आपको सोना रखता है तो पहले उस सोने को करीब 12 से 12.5 किलोग्राम के एक ईंटे का साइज का बनाया जाता है, फिर उसको स्टोर किया जाता है। अब अमेरिका किसी इस चीज के लिए अपने नियम कानून तो बदल नहीं सकता और इसीलिए इंग्लैंड से निकला हुआ सोना यानी कि बड़े बड़े सोने के ईंटे पहले स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड में उन्हें रीशेप किया जा रहा है, यानी कि उनके साइज को छोटा किया जा रहा है पिघला करके और अलग अलग प्रोसेस को अपनाते हुए देन 1 किलो के बार्स को बना करके फिर उन्हें अमेरिका भेजा जा रहा है। तो अब इससे स्विट्जरलैंड की जमकर के कमाई होने वाली है, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रीज बहुत बड़े स्केल पर प्रमोट होंगी, उनके पास काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है इस काम को करने के लिए और ट्रम्प के इस एक फैसले से स्विट्जरलैंड की बल्ले बल्ले हो चुकी है। लेकिन शायद अभी भी आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिला होगा, क्योंकि सवाल ये था कि कहीं बैंक ऑफ इंग्लैंड डिफॉल्ट की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। तो रीजन ये है क्योंकि जब भी भारत या फिर किसी भी देश या फिर किसी भी इन्वेस्टर ने अगर इनसे रिक्वेस्ट डाली है कि हमें अपना सोना वापस चाहिए, तो पहले कुछ दिनों का वक्त लग रहा था, वक्त को और ज्यादा बढ़ाया गया और 2 से 3 महीने हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी जो रीजंस दिए जा रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा शक पैदा होता है। कहा यह जा रहा है कि अब बड़े साइज के ईंटे हैं, इन्हें ढूंढने में टाइम लगता है, जो टोकन हमने दिए हैं जिस पर वो नंबर है और उसी नंबर का सोना का ब्रिक हमें आपको देना होगा, तो डेफिनेटली उसे ढूंढने में टाइम लगेगा। अब आप खुद ही सोचिए कि जो इतना बड़ा बनिया है उसे आखिर इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रिटेन की तरफ से इस गोल्ड को कहीं इन्वेस्ट किया गया हो जिससे उन्हें हाई रिटर्न्स मिलने हो और वो सोना उल्टा ही कहीं ना कहीं फंस चुका हो, जिसकी वजह से रिटर्न्स नहीं आ पा रहे हैं और इन्होंने अपने टाइम पीरियड को बढ़ा दिया, स्पेशली सेटलमेंट प्रोसेस को। बैंक ऑफ इंग्लैंड कुछ चीजें क्लियर नहीं कर रहा, बता रहे हैं कि लेबर की शॉर्टेज है और जहां पर स्टोर किया गया है सोने को उसे बहुत ही ग्राउंड लेवल पर रखा गया है, क्योंकि इनका वेट ज्यादा है, बहुत ही हाइट पर रखा नहीं जा सकता, ग्रेविटी और दुनिया भर के तमाम रीजंस दिए जा रहे हैं। अब ये बातें आपको सुनने में मजाक लग सकती हैं, लेकिन एग्जैक्टली इसी तरीके के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं और इससे खतरा पैदा होता है, बिकॉज भारत का 324 टन सोना अभी भी इनके पास मौजूद है। हालांकि भारत का 800 टन से भी ज्यादा का जो गोल्ड है, उसमें से लास्ट ईयर भारत ने 102 टन एक बार में और एक बार में 100 के आसपास गोल्ड इंपोर्ट करा लिया था, जो कि टोटल करीब 214 टन के आसपास था। लेकिन अभी भी काफी बड़ी मात्रा में ये सोना इंग्लैंड के अंदर रखा हुआ है, जिसे वापस लाने की तैयारी करनी होगी। या तो भारत इस सोने को भारत वापस ला सकता है या फिर इसी सोने को हम भेज सकते हैं न्यूयॉर्क यानी अमेरिका के अंदर। एंड ओवरऑल है तो हम भी एक कंट्री, हमें भी अपनी इकोनॉमी चलानी है, हमें अपनी गोल्ड के प्राइस को बढ़ाना है और हम इसे इंग्लैंड में रखते हैं तो इसके प्राइस कम होंगे, लेकिन अगर अमेरिका जाता है तो इसकी कीमतें बढ़ती रहेंगी। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्पेशल बात आपको बताएं, जहां पर लंदन दुनिया के सबसे बड़े सोने के भंडार को स्टोर करने वाले केंद्रों में से एक है। न केवल ब्रिटेन की सरकार के लिए बल्कि अन्य देशों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ से काफी ज्यादा मिलती है और बिकॉज यहाँ पर सेफ्टी बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन 2024 और 2025 के रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक ऑफ इंग्लैंड से सोने की निकासी में बहुत तेजी ग्रोथ देखने को मिली। स्पेशली goldbroker.com की रिपोर्ट के मुताबिक 3 फरवरी 2025 के अनुसार अमेरिका में जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुए, चुनाव डिक्लेयर करने के बाद ट्रम्प पावर में आते हैं, वैसे ही अमेरिका के न्यूयॉर्क जिसमें है कॉमेक्स, जहां पर सोने को स्टोर किया जाता है, उसके अंदर बहुत तेजी से सोना बढ़ना शुरू हो चुका है। और ये बात खुद LBMA, जिसे हम लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, वहां से करीब 393 टन सोना ऑलरेडी न्यूयॉर्क भेजा जा चुका है। बाकी अभी भारत के पास एग्जैक्टली बात की जाए तो 510.5 टन सोने के आसपास मौजूद होगा, बाकी का बचा हुआ सोना अभी हमारा इनके पास है। आपके हिसाब से भारत सरकार को अब क्या करना चाहिए, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।